नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की फिर से लगेगा आंशिक लॉकडाउन। केंद्र ने राज्यों से कहा जरूरत पड़े तो लागू करो प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र ने राज्यों से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वॉर रूम को एक्टिव करने का निर्देश दिया है और साथ ही कोरोना मामलों पर लगातार ध्यान देने के लिए कहा है। ये निर्देश दिया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसेस और कोरोना के बढ़ते मामलों की शुरुआती संकेत मिलने पर जरूरी उपाय भी किए जाए। आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से कहा गया है कि राज्य मौजूदा स्थिति को देखते हुए ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए इन आंकड़ों को दर्ज करें और पहले ही प्रतिबंध लागू करें। आपको बता दें कि केंद्रीय सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए किए गए उपायों में नाइट कर्फ्यू, बड़ी सभाओं पर रोक लगाना, विवाह और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करना, कार्यालयों, उद्योगों और सार्वजनिक परिवहनों में भी संख्या कम करना शामिल है। तो दोस्तों मतलब साफ है कि जैसे जैसे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, राज्यों को निर्देश मिल चुके हैं कि प्रतिबंध लगाया जाए। यानी कि अब शादी, विवाह, स्कूल, सभाएं सब जगह बंद रहेगा और जल्दी ही राज्य अब नाइट कर्फ्यू लगा देंगे। क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगे या फिर आंशिक लॉकडाउन लगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 जनवरी से बदलने जा रहे डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का तरीका। जाने क्या है आरबीआई का नया नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि नए साल से ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के नियम अब बदलने जा रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नियम को 1 जनवरी 2022 से लागू करने की योजना बना ली है। आपको बता दें कि नए नियम के मुताबिक मर्चेंट अपनी वेबसाइट पर कार्ड का इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं रख पाएंगे। आरबीआई ने देश की सभी कंपनियों को 1 जनवरी 2022 तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सेव जानकारी हटाने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने कार्ड की सुरक्षा के लिए ये नियम बनाया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नए साल पर किसानों को तोहफा देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 1 जनवरी को खाते में आएंगे पीएम किसान के 2000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि का 10वीं किस्त का पैसा यानी कि 2000 रुपए अब जल्द ही आपके खाते में आने वाले हैं। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों को इसका तोहफा देंगे। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और आपको बता दें कि किसानों को उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस साल भी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और उस दिन क्रिसमस भी है, तो हो सकता है कि किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आ जाए। पर आपको हम बता दें ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी 2022 को पीएम मोदी किसान सम्मान निधि का पैसा यानी कि 10वीं किस्त उनके खाते में डालेंगे। यानी कि देश के किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक नए साल का तोहफा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 को दिन में 12 बजे किसानों और उत्पादक संगठनों को इक्विटी अनुदान का पैसा जारी किया जाएगा, जो सीधे उनके अकाउंट में पहुँच जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी पीएम किसान का पैसा मिलता है, यानी कि आप भी उसके पात्र है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी। अब बिना बैलेंस के भी उठा सकते हैं 10,000 रुपए का फायदा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जनधन खाता धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा दी है। आपको बता दें कि सभी का जनधन अकाउंट खोला गया है। अगर आपके पास भी जनधन अकाउंट है तो इस बार आपको मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको बता दें कि इसके तहत इसमें दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, चेकबुक समेत कई दूसरे लाभ भी मिलते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास जनधन योजना के तहत आपका अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो, उसके बाद भी आप 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिल सकती है। और ये सुविधा कम से कम लोन की तरह ही होती है। पहले ये रकम 5,000 रुपए हुआ करती थी, पर अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। यानी कि अगर आपके खाते में कुछ भी पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो भी आप 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हैं। तो है ना दोस्तों फायदे की बात। अगर आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है और कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो ये 10,000 रुपए आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये आपके लिए फायदे का सौदा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब तक जिसने भी वैक्सीन नहीं ली उनको सैलरी नहीं मिलेगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जांच तेज की जाए और जिसने भी वैक्सीन नहीं ली है उसकी सैलरी रोकी जाए। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली है, या अभी वैक्सीन का इंतजार ही कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों के बीच ये एक नया आदेश जारी कर दिया है कि अब राज्यों में जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों की सैलरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने ये कोरोना के बढ़ते केसों के बीच एक नया आदेश जारी कर दिया है।
आपको बता दें कि अगर आप भी पंजाब में रहते हैं और वहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं और आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है तो आपको अगले महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। दोस्तों बता दें कि ये आदेश सिर्फ अभी पंजाब में लागू किया गया है, पर जिस तरीके से कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है, हो सकता है कि दूसरे राज्य भी इसको लागू करें। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या दूसरे राज्यों को ये चीज लागू करनी चाहिए या लोग खुद ही जाकर वैक्सीन ले। कमेंट जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर के आयोजन में एकत्रित होने पर लगा दी है रोक। दोस्तों हमारे देश में कोरोना के मामले तो कम हो रहे हैं, पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तबाही मचा रखी है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी एक अहम कदम उठा लिया है और बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस आने वाला है और नए साल की धूम भी होने वाली है, ऐसे में केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने क्रिसमस और नए साल पर लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि अब लोग नए साल पर किसी भी तरीके की पार्टी नहीं कर पाएंगे। पार्टी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर लोग क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन हमारे देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी राज्य अब सतर्क हो गए हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने तो ये आदेश जारी कर दिया है, पर जल्द ही धीरे धीरे दूसरे राज्य भी इसी को लागू करने वाले हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में पहले ही धारा 144 लग चुकी है, उसी के साथ ही गुजरात में भी धारा 144 और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो दोस्तों क्या आप जहां रहते हैं, आपके राज्य आपके शहर में भी क्या सख्ती बढ़ती जा रही है? क्या वहां भी नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब सरकार हर श्रमिक को 2 किस्तों में देगी 2000 रूपए भरण पोषण भत्ता। जाने कब मिलेगी इसकी पहली किस्त? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार देर से ही सही पर अब जाग गई है और धीरे धीरे उन श्रमिकों के लिए भी सोच रही है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में और इस तरीके से लेबर का काम करते हैं, जिनका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब उनके लिए भी सरकार सोच रही है और उनको 2000 रूपए भरण पोषण भत्ता अब मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1-1000 करके 2 महीने में 2000 दिए जाएंगे, यानी कि अब 1 जनवरी से मजदूरों को ये मिलने शुरू भी हो जाएंगे। पर यहाँ पर आपको बता दें कि ये सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों को 1-1000 रूपए की 2 किस्तों में अब भरण पोषण भत्ता भी देगी। तो दोस्तों क्या आप भी मजदूरी करते हैं? क्या आप भी असंगठित क्षेत्र के हैं? अगर आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको 2000 रूपए मिल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में फिर से बंद होंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री गायकवाड़ ने जताया ओमिक्रॉन का खतरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस हैं। महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद स्कूल तो खुले पर अब बंद होने की संभावना है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मामलों पर बढ़ती चिंताओं का जवाब देते हुए राज्य की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि ऐसा जल्द हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो सरकार स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछते हैं कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या ऐसे में स्कूल दोबारा से खुलने चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपको बता दें कि देश में अभी 224 ओमिक्रॉन के मामले हो चुके हैं, जो 54 मामले महाराष्ट्र से हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में 57 मामले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि फरवरी के अंत तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर। जाने क्यों घातक होगी ये लहर? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन ने पूरे देश को फिर से फिक्र में डाल दिया है। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। नए साल की अगवानी से पहले ही जश्न पर फिक्र हावी हो गई है। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद ओमिक्रॉन से पैदा हालात पर बैठक करने वाले हैं। विपक्ष ने भी मांग की है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस संकट पर विचार करना चाहिए। एक्सपर्ट का आंकलन भी है कि फरवरी के आखिर में ओमिक्रॉन का पीक आएगा, तब रोजाना 1.5 लाख से लेकर 1,80,000 तक केस आ सकते हैं। हालांकि दूसरे के मुकाबले ये लहर कम घातक होगी। जम्मू कश्मीर और उड़ीसा वो नए राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं और अब तक कुल राज्यों की तादाद 15 हो चुकी है जहां ओमिक्रॉन का वायरस मिला है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ दिखेगा शीतलहर का कहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बीच मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का सितम जारी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार से दिल्ली के मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही 24 और 26 दिसंबर को भी 2 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आने वाले हैं। इनके असर से गुरुवार से हवा का रुख बदलकर दक्षिण पूर्वी होने का उम्मीद है, जिस वजह से बादल छाए रहेंगे और ठंड बढ़ेगी। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। बुधवार को भी यहाँ तापमान में गिरावट आई, जिस कारण ठिठुरन पैदा हो गई। इसके अलावा आने वाले दिनों में
मौसम ऐसा ही रहेगा। शीतलहर का सितम झेल रहे लोगों को अब कोहरे का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग केंद्र के मुताबिक पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्द हवाओं का दौर भी जारी रहने की आशंका है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।